नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। है बिहार समाचार में बिहार की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले कैरियर समाचार। यूपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए करें अप्लाई। 11 फरवरी आवेदन की लास्ट डेट। यूनियन सर्विस कमीशन यूपीएससी ने विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 11 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, स्पेशलिस्ट, ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर भर्ती की जाएगी। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित हैं। ऐसे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़ी ज्यादातर जानकारी के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आयु सीमा की बात कर लें तो जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की अधिकतम उम्र 30 साल, जबकि अन्य पदों के लिए अधिकतम आयु 40 साल तय की गई है। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। सैलरी की बात कर ले तो जूनियर टेक्निकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को 7वें वेतन आयोग के आधार पर सैलरी दी जाएगी। इन पदों के लिए कैंडिडेट 11 फरवरी 2021 तक आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी भर्ती 2021 ने जारी किया है वैकेंसी। आर्ट कल्चर ऑफिसर की 38 वैकेंसी। जाने क्या है इसकी योग्यता। बिहार सेवा आयोग यूपीएससी ने राज्य सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग में कला एवं संस्कृति पदाधिकारी बिहार कला एवं संस्कृति सेवा के 38 पदों पर वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल पोर्टल या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। कुल 38 पदों में 14 पद अनारक्षित हैं। 4 पद ईडब्ल्यूएस एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पद आरक्षित किए गए हैं। अगर बात वेतनमान की कर ले तो वेतन स्तर 6 पे मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,400 निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विषय में ग्रेजुएशन एवं नाट्य कला में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, नृत्य संगीत में स्नातकोत्तर, समतुल्य ललित कला, कला इतिहास में मास्टर इन फाइन आर्ट्स है। अगर आयु सीमा की बात कर ले तो 21 से 37 वर्ष निर्धारित किया गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 3 और SC ST वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी गई है। इधर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होगा। प्रारंभिक परीक्षा में 150 अंकों की होगी। पीटी के सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। पीटी में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें समान हिंदी के अतिरिक्त समान अध्ययन, कला का इतिहास एवं बिहार कला की परंपरा, कला प्रबंधन से प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन फीस की अगर बात करें तो सामान्य के लिए 600 रुपये, बिहार के SC ST वर्ग के लिए 150 रुपये, बिहार की महिलाओं के लिए 150 रुपये, दिव्यांगों के लिए 150 रुपये और अन्य के लिए 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर 3 साल से जमे अफसर बदले जाएंगे। BDO, CO और SDM का भी होगा तबादला। मुखिया के लिए 29 सिंबल अलॉट किया गया। वार्ड सदस्य के प्रत्याशियों के लिए 5 सिंबल निर्धारित। इस साल मार्च से अप्रैल के बीच संभावित पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में आ चुका है। निर्वाचन आयोग ने विभिन्न विभागों को पत्र लिखकर ऐसे BDO, CO और SDM को हटाने के लिए कहा है जो बीते 3 साल से एक ही जगह पर पदस्थापित हैं। इसके साथ ही आयोग ने उन अधिकारियों को भी हटाने का फरमान जारी किया है जो दागी या अपने काम में लापरवाह रहे हैं। इधर बात कर लें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है। निर्वाचन आयोग की तरफ से भेजे गए इस पत्र में 3 साल से एक ही जगह पर पदस्थापित पदाधिकारियों को वर्तमान नियुक्ति स्थल से हटाने के लिए कहा है। इसके साथ ही इस पत्र में उन पदाधिकारियों की जानकारी भी विभाग से मांगी गई है जिन पर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने या काम ठीक से नहीं करने के आरोप पहले से हैं। इधर बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी हो रहे हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि अंतिम सूची प्रकाशित करते समय सभी वीडियो को यह लिखित प्रमाण पत्र देना होगा कि सामान्य
प्रकाशित मतदाता सूची सही है। सुधार के बाद 29 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उस फाइनल मतदाता सूची के प्रकाशन के समय सभी वीडियो को यह लिख कर देना होगा कि प्रकाशित मतदाता सूची सही है और सभी विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज सभी नाम पंचायत की सूची में भी शामिल है। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और अपराध के दोषियों को ठिका और नौकरी नहीं, इसलिए पुलिस करेगी सत्यापन। सरकारी विभागों निगमों में ठेकेदारी पाने के लिए, सरकारी सेवा में अस्थायी व अनुबंध पर नौकरी के लिए सबके लिए पुलिस देगी आपको अब सत्यापन रिपोर्ट। अब धरना प्रदर्शन और जाम के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ करने व अन्य आपराधिक कृत्य में शामिल होने पर सरकारी ठेकेदारी और नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को पुलिस आरोपित तो बनाएगी ही, चरित्र प्रमाण पत्र भी इनका विशिष्ट और स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। डीजीपी एसके सिंघम ने सभी जिलों के एसपी के साथ आईजी व डीआईजी आदि को इससे जुड़ा निर्देश जारी किया है। सरकारी विभागों में ठेकेदारी लेने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र जरूरी करने के निर्णय के बाद पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर मंगलवार को स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से जुड़ा सत्यापन प्रतिवेदन अत्यंत ही संवेदनशील दस्तावेज है। इसे बिना अनावश्यक विलंब के आवेदक को बिना परेशान किए सही तैयार कर जारी किया जाए। पुलिस को अपनी रिपोर्ट में केवल संज्ञेय अपराध से संलिप्तता और पुलिस या अन्य न्यायालय की कार्रवाई का उल्लेख करना है। इसके अलावा कार्रवाई लंबित होने की भी बात करनी है। अगर कोई प्राथमिकी या अप्राथमिकी अभियुक्त जांच के बाद पुलिस या कोर्ट के द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाता है तो इसका कोई भी उल्लेख चरित्र प्रमाण पत्र में नहीं करना है। बिहार में 26,000 करोड़ का नहीं मिल रहा है हिसाब। सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से करीब 26,000 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने से नाराज पटना हाई कोर्ट ने महालेखाकार और राज्य सरकार को एक साथ तलब किया है। इस मामले में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग आशंका जाहिर करते हुए रंजित पंडित की ओर से एक याचिका दाखिल की गई है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की पीठ ने खुद इसकी सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने महालेखाकार और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सुशासन के कार्यक्रम के तहत चलेगी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मिल गई है मंजूरी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की मंजूरी दे दी गई है। योजना के तहत राज्य में उच्चतर बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना है। इस योजना के तहत इंटर पास करने वाली अविवाहित लड़की को 25,000 रुपए और स्नातक करने वाली शादीशुदा या अविवाहित लड़की को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। यूजीसी नेट मई में 2 मार्च तक किए जा सकेंगे आवेदन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट इस साल मई में होगी। यह 2 मई से शुरू होकर 17 मई तक चलेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। फिलहाल इसके लिए आवेदन 2 मार्च तक किए जा सकते हैं। पूरी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड पर होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को ट्वीट कर यूजीसी नेट के कार्यक्रम की जानकारी दी। इस परीक्षाओं का आयोजन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए करती है। इस परीक्षा का आयोजन हर साल जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर की पात्रता के लिए किया जाता है। दूध, अंडा, मांस के उत्पादन का होगा अब सर्वे। प्रदेश के 38 जिलों में दूध, अंडा, मांस का उत्पादन कितना हो रहा है, साथ ही कौन से जिले ज्यादा दूध का उत्पादन कर रहे हैं या फिर कौन से जिले अंडा और मांस का, इसका भी जिलावार विवरण तैयार होगा। केंद्र सरकार ने देश के स्तर पर जिलावार दूध, अंडे के साथ ही मांस के उत्पादन की जानकारी लेने के लिए सर्वे कराने का निर्देश राज्य सरकार को भेजा है। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र के निर्देश के आलोक में जिलों को सर्वे के लिए कर्मचारियों की टीम तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं। 3-4 सप्ताह के भीतर पहले की तरह काम करेगा कोर्ट। 3-4 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट पहले की तरह खुल सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जज मदन कुमार मिश्रा ने यह जानकारी दी। इसकी मुलाकात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े से हुई थी। मुख्य न्यायाधीश ने भरोसा दिया कि कुछ मेडिकल व टेक्निकल अड़चनों को जल्द खत्म करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहले की तरह सुनवाई होगी। इससे यह भी तय किया जाएगा कि लंबित पड़े मामले में कौन अर्जेंट है। अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षणचर्या पूरा करने के लिए शिक्षकों ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। बिहार सरकार के द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा बर्खास्ती से संबंधित आदेश के आलोक में दरभंगा जिला के सैकड़ों शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखकर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक और अवसर देने का गुहार लगाए हैं। टीएटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के आह्वान पर संघ के जिला प्रवक्ता धनंजय झा ने
के नेतृत्व में दर्जनों शिक्षकों ने एक साथ लहरियासराय मुख्य डाकघर से पत्र को प्रेषित किया है। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के आलोक में सभी कोड के शिक्षकों को प्रशिक्षित होने के लिए 31 मार्च 2019 की तिथि निर्धारित की गई तथा व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई गई थी। लेकिन जो शिक्षक कहीं अन्यत्र नामांकित थे उन्हें नामांकन से छूट दिया गया। पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि इनमें से कई शिक्षक ऐसे हैं जो 1 या 2 विषय में अनुत्तीर्ण हैं एवं इसका पूरक परीक्षा अब तक आयोजित नहीं की गई है। लेकिन सरकार के द्वारा फिलहाल यह आदेश जारी किया गया है कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक है उन्हें सेवा की समाप्ति कर दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षकों में उबाल पैदा हो गया है। खबरों में आज बस इतना ही। यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।